नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ सैलाब के आगे बेबस है। असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर झारखंड तक हर तरफ बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। और यह हालात तब है जब अभी मॉनसून की शुरुआत। सोचिए आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। अगले कुछ दिनों में उत्तर और पूर्वी भारत से लेकर हिंदुस्तान के करीब करीब सभी हिस्सों में बारिश होने के आसार जता है। बारिश ने आखिर कहां कहां तबाही मचाई है, कितना नुकसान हो रहा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो असम है। बाढ़ की वजह से असम के 28 जिलों की करीब 23 लाख आबादी पर असर हुआ है। लगातार बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान से कुल 78 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिर्फ बाढ़ की वजह से 66 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हुए हैं। इन्हीं बेघरों का हाल जानने 8 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम पहुंचे थे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। असम में बाढ़ की तबाही का ये कहानी कोई नई नहीं है। हर साल असम में बाढ़, पानी पानी हो जाती है हर तरफ। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। भारी बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को फिर से रोक दिया है। कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें मुंबई में कारें खिलौने की तरह तैर रही हैं। मुंबई के निचले इलाकों में, मुंबई के रिहायशी इलाकों के अलावा रेलवे ट्रैक पर भी पानी डूब चुके हैं। देश की सबसे अमीर शहरों की ये बेबसी सिर्फ एक मूसलाधार बारिश की बात है। महज कुछ घंटे की बारिश ने बीएमसी के दावों की, वादों की पोल खोलकर रख दी है। मुंबई की यह कहानी है। हर बारिश में मुंबई पानी पानी हो जाती है। हर बारिश मुंबई का करीब करीब यही हाल होता है। जब भागता हुआ जिंदगी बेपटरी पर हो जाती है। और यह हाल तब हो जाता है जब बीएमसी बजट के मामले में हिंदुस्तान में टॉप पर है। आखिर क्यों होता है मुंबई में ऐसा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो गई। बाढ़ और बारिश की तबाही से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान में बारिश कैसे काल बनकर आती है, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पानी पानी नजर आएगा। ये तस्वीर हिंदुस्तान की है और ये तस्वीर कोई नई नहीं है। हर साल ऐसी तस्वीरें हमें और आपको देखने को मिलती हैं। ये हर साल की कहानी है। ये हर साल की बरसात के बाद की बात है। हर साल लाखों लोगों पर ऐसे ही बारिश कहर बनकर टूटती है और जिंदगी बेबस नजर आती है। जुलाई 2024 के पहले हफ्ते में ही कई राज्यों में बाढ़ का कहर ऐसा देखने को मिला कि भारी बारिश के बीच कई राज्य इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसमें असम है, महाराष्ट्र है, बिहार है,
उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं और देश की राजधानी दिल्ली भी लगातार बारिश की वजह से परेशान हो जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाढ़ में डूबती बस्तियां, बहते वाहन, तबाह होते पुल, हदें लांघती नदियां और पलायन होते लोगों को लगातार दिखा रहा हूं इस उम्मीद से कि कहीं शासन प्रशासन सरके जागे, सरकारें जाग जाएंगी। मॉनसून की मूसलाधार बारिश आने से पहले इन इलाकों में काम होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। हर साल ऐसे ही बरसात के बाद बाढ़ आती है, हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, हालात जस के तस बने रहते हैं। अब सोचिए कि बारिश की मौसम की अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे और ज्यादा बारिश होनी है। मौसम विभाग ने जिन 11 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, सोचिए कि उनका हाल क्या होगा। बाढ़ बारिश की वजह से कहां कहां तबाही मची हुई है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले उत्तराखंड में बाढ़ तबाही लेकर आई है, जगह जगह पहाड़ दरकने लगे। असम में बाढ़ से 24 से ज्यादा लोगों पर खासा असर पड़ा है। 35 जिलों में से 28 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मुंबई में बारिश से ट्रक डूबे हुए हैं, लाइफलाइन पर ब्रेक लग चुका है। बिहार और उत्तर प्रदेश में फिर से नदियां उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी बारिश ने आम लोग की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें किस तरीके से हालात बताने के लिए काफी है। बाढ़ बारिश की वजह से असम को किस हाल में पहुंचा दिया है। 35 जिलों वाले राज्य के 28 जिले पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर आई तो कई गांव डूब गए। असम में करीब 24 लाख लोग हैं जिन्हें पानी की संकट ने घेर लिया है, लेकिन राज्य के 78 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो पानी के आगे जिंदगी के जंग हार गए। पानी की चपेट में आए कुछ लोगों को अपने अपने गांव छोड़कर राहत शिविर में जाना पहुंचा। घर कब लौटेंगे कोई बता नहीं सकता, और घर लौटेंगे तो उनका घर बचा रहेगा या नहीं ये भी नहीं। कुदरत की मार झेल रहे लोगों से नेता विपक्ष राहुल गांधी मिलने पहुंचे। बाढ़ बारिश से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि असम कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 53,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए और 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा बीजेपी की डबल इंजन सरकार की घोर और गंभीर परेशानी दर्शाती है, जो बाढ़ मुक्त असम के वादे के साथ सत्ता में आई थी। ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए बताया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि असम में बाढ़ से तबाही की कहानी कोई नई नहीं है। हर साल असम में बाढ़ पानी पानी हो जाता है, असम की जिंदगी मुश्किल में आ जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि असम की 78.5 लाख हेक्टेयर जमीन में से 71.05 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित है। राज्य के 40% जमीन बाढ़ के खतरे की जद में है। असम में हर साल बाढ़ से औसतन नुकसान 200 करोड़ रुपए का होता है। 2022 में बाढ़ से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10% क्षेत्र असम का है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि असम के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार का भी हाल बेहाल है। एक बार फिर से नेपाल में से छोड़े गए पानी से लोगों को डरा रखा है। कई सीमावर्ती क्षेत्रों के हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार में नदियां इस वक्त उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती और बहराइच से लेकर बिहार के बागा तक हालात बेकाबू हैं और बिहार के बागा में गटक नदी इस समय उफान पर है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद
निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कभी ना रुकने वाली मुंबई की रफ्तार एक बार फिर से बारिश ने रोक दी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि बारिश ने मुंबई कर की सड़कों का क्या हाल कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरीके से पानी पानी हो गई है और एक एक सबवे और लो लाइंग एरिया पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। समंदर, सड़कें जो है वो समंदर में तब्दील हो गई हैं। देश की सबसे अमीर शहर की ये बेबसी एक मूसलाधार बारिश की बाद हुई है। पीसीआर जरा स्क्रीन पर तस्वीरें लाइए, दिखाइए कि मुंबई की तस्वीरें क्या है, मुंबई का हाल क्या है, मुंबई में किस तरीके से बारिश हो रही है, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप रखिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रविवार रात 6 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद मायानगरी मुंबई जलकैद बन गई। आधी रात को ही बारिश का असर सुबह देखने को मिला। कुछ लोग ट्रैफिक में घंटों फंसे नजर आए, कुछ गाड़ियों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और कुछ घंटे की बारिश ने माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सोचिए मुंबई में किस तरीके से बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, मुंबई में किस तरीके से मुंबई के लोग बारिश की वजह से परेशान होते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है, मुंबई में हर साल इसी तरीके से बारिश होती है और मुंबई कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ से आप निकला था मैं 10 बजे, अभी आप देख रहे हो क्या टाइम हो गया है। अभी जस्ट यहाँ पे वड़ाला अपना किंग सर्कल के पास में आई ट्रेन, उसके बाद में हम लोग उतर के अभी यहाँ से जाने का, क्योंकि ट्रेन थोड़ा चल रही है फिर रुक रही है, फिर चल रही है रुक रही है, ऐसी करते 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 यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से भी कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। आप देख सकते हो हम लोग कब से परेशान है, आधा पौने घंटा हो गया हम लोग सबको यहाँ पे खड़े। कोई गाड़ी नहीं रुका रहा है, कुछ नहीं रुका रहा है, ना बस रुक रही है ना टैक्सी रुक रही है, कोई कुछ इंतजाम भी नहीं। जबकि इतना तो बारिश, अभी तो आप भी देख सकते हो कि थोड़ा पानी कम है, तो चांसेस तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, पर अब वो भी नहीं है। इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है, क्या बोल सकते हैं हम लोग। और अभी घर पे पहुंचना था, अभी पहुंचा ही नहीं मैं। ट्रेन कम से कम 2 से 3 घंटा हो गया, अभी तक पहुंचा ही नहीं मैं। कहाँ जाना है आपको? अब मुझे जाना वड़ाला। अभी वड़ाला के लिए मुझे किंग सर्कल से यहाँ तक जाने मुझे हार्डली 5 मिनट लगता है, 5 से 10 मिनट। बट अभी हो गया 1 से 1.5 घंटा हो गया, नहीं पहुंच पाया अभी तक। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुंबई में भारी बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन तो कैंसिल हुई, लेकिन साथ ही विमान भी जो फ्लाइट्स थी वो भी डाइवर्ट हो गई। बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस बीच मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले वक्त में मुंबई को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सोचिए कि मुंबई में कुछ घंटों की बारिश की वजह से जो लगातार 24 घंटे दौड़ने वाला शहर है वो किस तरीके से उस पर ब्रेक लग गया, लगाम लग गई। और आने वाले वक्त में लगातार मुंबई में बारिश पड़ रही है। मैं जिस समय आपसे बातचीत कर रहा हूं इस वक्त भी मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट भी किया है। मानसून की पहली बारिश ने भी बीएमसी के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। बीएमसी ने 2024-25 के लिए मुंबई में नालों में जमा 13 लाख 10 मीट्रिक टन सिल्ट को साफ करने का टारगेट तय किया था और यह दावा किया गया था कि 31 मई 2024 तक बीएमसी ने 14 लाख 26 हजार मीट्रिक टन सिल्ट निकाल दी, जो टारगेट से ज्यादा था।
बीएमसी ने यह भी कहा कि उसने छोटे नालों से कचरा हटाने के लिए टारगेट के हिसाब से उसमें 126% कम किया था और बड़े नालों की सफाई के लिए 110% काम किया था, जबकि मीठी नदी की सफाई का काम तय लक्ष्य से भी ज्यादा किया गया है। यह बीएमसी का दावा है, लेकिन हकीकत क्या है यह मुंबई वासी इस समय देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई पानी पानी हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इतना काम किया गया तो सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में मुंबई पानी में तैरने कैसे लगी? अगर नालों की सफाई में सिल्ट जमा नहीं था तो फिर नाले जमा कैसे हो गए? यह बात बताना बहुत जरूरी है कि बीएमसी का बजट कितना ज्यादा होता है, कितना बड़ा होता है। बीएमसी के बजट के मामले में देश में सबसे टॉप पर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए मुंबई बीएमसी का बजट बताना चाहता हूं। इस समय मुंबई बीएमसी के बजट यानी 2024-25 के बजट की अगर मैं बात करूं तो 59,954 करोड़ रुपए का बजट है और यह बजट हिंदुस्तान के 8 राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। इस बजट में 249 करोड़ का आवंटन सिर्फ नालों की सफाई के लिए होता है और इससे खर्च का असर जमीन पर कितना होता है ये तैरती मुंबई की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था उससे लगा सकते हैं कि मुंबई का पैसा कहां जाता है। पिछले साल 2023-24 की मैं बात करूं तो बीएमसी का बजट 52,619 करोड़ रुपए था, जबकि 2022 और 23 के बजट की अगर बात करें तो यह बजट 45,949 करोड़ रुपए था। यानी साल दर साल बजट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुंबई के हालात जस के तस हैं। मुंबई की सड़कों पर पानी इसी तरीके से भरता रहता है, मुंबई इसी तरीके से जाम हो जाती है। मुंबई की सड़कें, लोकल लाइफ जिसको भी कहें, बहुत परेशानी से जूझते हैं। बारिश के बाद मुंबई की तस्वीरें लगातार हर साल मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। हर साल दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन मुंबई में कुछ नहीं होता। चूंकि इस तरीके के आरोप शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी लगा रही हैं। मैं आपको प्रियंका चतुर्वेदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। नहीं है कि कोई नई आई है, बारिश इतनी है जितनी हर साल पड़ती है, पर पूरा जो व्यवस्था कहा था, बीएमसी ने वादा किया था कि सारा नाला क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेन्स की सफाई हो चुकी है, ड्रेन्स के जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, डीसिल्टिंग हो चुकी है। वो सारे वादे दिखाई पड़ गए कि वो झूठे वादे, झूठे इरादे। और वही मुख्यमंत्री जाते हैं 1 महीने पहले, इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरीके से नाले के सामने अपनी फोटो खींचते हैं, इस तरफ देखते हैं, उस तरफ देखते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से वो पूरा इंचार्ज हैं और वो काम ले रहे हैं बीएमसी से। पहले ही बारिश में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सबवे सबमर्ज्ड हैं, अंडरपासेस पानी से भरे हुए हैं, ड्रेन्स क्लॉग्ड हैं, पानी बह नहीं रहा है, ट्रेन्स बंद हो गई हैं। इसकी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस को भी छुट्टी देनी पड़ी है। और वो जो डिजास्टर एंड रिलीफ मैनेजमेंट के मंत्री हैं ना महाराष्ट्र के, वो खुद उनकी ट्रेन अटक गई थी तो पटरियों पे चलते चलते वो मंत्रालय की तरफ वॉक करने की कोशिश कर रहे थे। तो दिखाई दे रहा है कि जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार से में लिपटा हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुंबई में हर साल ऐसा हाल क्यों होता है। हर साल एक अच्छी बरसात पूरे शहर को, मुंबई को जाम कर देती है। जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है वो मुंबई हर बारिश में डूब जाता है। 2 दशक पहले मुंबई में तेज बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 26 जुलाई 2005 को मुंबई में 24 घंटे में 900 मिलीमीटर बारिश हुई थी। एक दिन में हुई यह बारिश पूरी जुलाई की बारिश थी और इस बारिश की वजह से मुंबई थम सी गई थी। इस बारिश में 1094 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 500 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस नुकसान के बावजूद भी मुंबई में कुछ नहीं बदला। जब भी भारी बारिश होती है
तो मुंबई रुक जाती है। पिछले कुछ वक्त से जापान की मदद से मुंबई में भूमिगत पाइपलाइन बनाने पर चर्चा चल रही थी। जापान ने यह प्रोजेक्ट टोक्यो शहर में बनाया था क्योंकि टोक्यो में 35 लाख से ज्यादा लोगों पर हमेशा बाढ़ का खतरा मंडराता था और इसी के चलते जापान ने एक अंडरग्राउंड चैनल बनाया। यह बाढ़ के पानी या ज्यादा पानी को इस चैनल के गुजरने की अनुमति देता है और एक पंप के माध्यम से, पंप के जरिए नदी में छोड़ दिया जाता है या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा मुंबई को स्पंज सिटी की तरह विकसित करने की भी बात हो रही थी। स्पंज सिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें शहर स्पंज की तरह काम करता है, यानी इसमें पानी डालते ही सूख जाता है। इस तरीके से शहर को इस डिजाइन किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। पानी सीधे जमीन से जाएगा और नालों पर भार नहीं पड़ेगा, इस पर भी काम चल रहा है। लेकिन ये सब कागजी दावे और वादे हैं। हकीकत क्या है? पूरा देश देख रहा है, पूरे मुंबई झेल रही है। पानी से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई काफी ज्यादा मशक्कत कर रही है। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं। ऑफिस जाने वाले हर सुबह से परेशान होते हैं, घंटों घंटों जाम है। मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है, सोसाइटी में पानी भर रहे हैं। इसके अलावा सुध लेने वाला कोई नहीं और बीएमसी दावे करती है कि हम तमाम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साल दर साल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का यही हाल है, लेकिन मुंबई अभी भी पानी पानी हो रही है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।